हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर, ये क्या है यहाँ पर मिली एम्पियर है, इज़ फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब। देखो करंट फ्लो कर रहा है वैक्यूम ट्यूब के एलिमेंट में कितना 3.6 मिली एम्पियर, यानी कि ये करंट जो है हमें गिवन है सॉल्यूशन में। देखो जैसे जैसे पढ़ते हो साथ साथ लिखते भी रहो कि क्या गिवन है। 3.6 मिली एम्पियर गिवन है करंट। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट। पर सेकेंड मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, यानी कि एन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट। ये कहानी अलग है, इसको बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाली कहानी को करते हैं। और इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो जहाँ भी आपको करंट गिवन होगा, ठीक है, और इस तरीके से एन निकालना होगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है अगर एन निकालना है। इसमें चार्ज तो दिया नहीं हुआ पहले कि क्यू इजकल टू में एन ई वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा करंट का, अगर आपको पता है क्यू बाई टी होता है और क्यू की वैल्यू क्या होती है एन ई बाई टी, ये मैंने आपको बताया भी था, एन ई और अपॉन में टी, क्योंकि आई इजकल टू क्या होता है क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन में टाइम, और चार्ज की वैल्यू एन ई होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट में बताया भी था। तो यहाँ पर देखो ये जो ई की वैल्यू है अब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देख के कहीं आप ये मत सोचना हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स बोला है ना, कि ई की वैल्यू माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेंगे, क्योंकि उसने आपको बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है। मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस नहीं लिखते, सिंपल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं? ठीक। और वैसे भी इसमें प्लस माइनस का चक्कर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ज तो बताया नहीं उसने, प्लस का है माइनस का है, कुछ ऐसा नहीं बताया कि हम ई को देखें प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, उसने गिवन ही दे दिया कि ये लेना है आपको ई की वैल्यू, ठीक है, माइनस में नहीं लेनी। क्लियर। अब देखो ज़रा, करंट की जो वैल्यू है वो है 3.6 मिली एम्पियर। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3.6 और मिली को मैंने आपको चेंज करना बताया था, 10⁻³ लिखते हैं एम्पियर। क्लियर। तो करंट पता है, टाइम भी पता है, पर सेकंड था तो 1 सेकंड आपने सोचना है कि टाइम है, और ई हमें पता है ये है, तो बस एन निकल ही जाएगा। तो देखो एन का जो फॉर्मूला यहाँ से नया बनेगा वो क्या बनेगा, आई, और ये टी इधर मल्टीप्लाई होगा और ई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू है हमारे पास 3.6 इंटू में 10⁻³ टाइम है 1 सेकंड, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, और ये एन। क्लियर है इतनी बात? बताओ, सिंपल ही है कहानी। बस अब तो सॉल्व ही करना है। अगर आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये देखो 3.6 है, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, 1.6 है, इसका पॉइंट हटा के 10 नीचे लगेगा, लेकिन वो हम ऊपर ले जाएंगे। समझते हो ये सब कहानी? अब देखो 10⁻³ है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या है 10⁻⁻19। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, ये बचा 36 और ये 16। अब ये 10 की पावर्स को सोल्व करते हैं। देखो 10⁻³ अपॉन में 10⁻⁻19 है, तो 10⁻³ और ये -19 ऊपर जाके +19 बनेगी। 10 की पावर कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो कितनी बन जाएगी बताओ ज़रा, प्लस के 16 आ जाएगी। तो 10⁻16 आ गई। ये कहानी मैंने आपको पहले ही बताई है कैसे सोल्व करते हैं, तो पीछे आप क्वेश्चंस को देख लेना एक बार जाकर, ठीक है। 10⁻16 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको कैसे करें हम सोल्व, देखो ये आपके पास 4 9 36 एंड 4 4 16, 2 2 4 तो नहीं जाएगा अभी इस पे, ये तो 4 पे ही रहने दो ये, ठीक है। तो 9/4 आया है हमारे पास, और ये 10⁻16 है, ठीक है। तो 9/4 को इसको सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे होगा ये सोल्व, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 9 को 4 से, 4 2 8 1 0 तो पॉइंट लगेगा, फिर अगेन 4 2 8, फिर 2 0 एंड 4 5 20। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पर आ गया ये आपके पास 2.25 इंटू में 10⁻16 एन आ गया। तो ये आ गए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब बार बार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉइंट में यहाँ आ रहा है, और मैंने आपको कहा था कि पॉइंट में नहीं लेते हैं इनको, ठीक है, लेकिन पॉइंट में आ रहा है। लेकिन आपको पता है ना, ये चीज़ मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको समझाई है, जहाँ चार्ज वाले क्वेश्चन किए थे, कि ये पॉइंट हट जाता है। कैसे हटता है, देखो जैसे 2.25 इंटू 10⁻16 है, क्योंकि आपको बोला हुआ है एन जो होता है इंटीजर होता है, तो ये कभी पॉइंटों में तो नहीं आएगा। तो देखो इसका 100 नीचे लगेगा यहाँ पर, यानी कि 10⁻2 हो जाएगा। 100 को हम लिखते हैं 10⁻2, और ये 10⁻16, तो ये 225 इंटू में 10 की पावर, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा ये 14। तो 225 के आगे 14 जीरोस, तो इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ रहे हो बात को? तो आंसर हमें ऐसे ही लिखना है इसका, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि एन पॉइंटों में कैसे आ रहा है, ठीक है।
बात कर लेते हैं इसमें अब चार्ज की। देखो उसने आपको क्या बोला है, चार्ज भी निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो चार्ज भी हमें फाइंड आउट करना है, और चार्ज निकालने के लिए देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में एन ई। तो आप कहोगे एन हमें पता चल गया, ई हमें पता ही है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। नहीं, देखो उसने क्या बोला है आपको, उसने बोला है आगे हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स की कहानी कह रहा है वो, समझ रहे हो। अब कहानी चेंज है, ये वाली थी 1 सेकंड के लिए, यहाँ 10 मिनट्स के लिए पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा। टाइम है यहाँ पर 10 मिनट, यानी कि मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो 10 इंटू में 60, कितना आ गया हमारे पास ये 600 सेकंड। तो इसमें अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आई इज इक्वल टू में Q/T। करंट कॉन्स्टेंट होता है तो करंट यही वाला होगा जो कि 1 सेकंड में जा रहा था, वही करंट अब भी फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट कितना था हमारे पास 3.6 मिली एम्पियर, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है, क्लियर। तो देखो करंट हो गया हमारे पास 3.6 मिली एम्पियर, दैट इज़ 10⁻³ चार्ज हमें निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 600 सेकंड। तो ये 600 सेकंड आ गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो 3.6 है, इसका मैं 10 नीचे लगा दूं, और ये 10⁻³ को जब नीचे लेके जाऊंगा तो ये 10⁻³ बन जाएगी, ठीक है। और ये 600 सेकंड यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हो गया 36, और ये 10 इंटू में ये 1000 हो गया, 10⁻³ को मैं 1000 लिखूंगा, और ये 600, ये 2 जीरोज़ इससे कैंसिल। तो ये कितना बन गया, देखो 36 को 6 से आप मल्टीप्लाई करना तो 216 आएगा, और नीचे ये आपके पास 10 ये और 10 ये 100 हो गया। तो कितना आएगा, 2.16 कूलम का जो है वो चार्ज आ गया आपके पास। पॉइंट लगेगा ना, ये नीचे 100 आ गया, तो 100 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। चार्ज समझ में आ गया आपको कि क्या है, 2.16 कूलम का चार्ज है, जो कि है 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। समझ रहे हो, ये बात क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने ये आपको सेम क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए भी दिया है। सिर्फ यहाँ पर देख लो, ये सिर्फ नंबर्स चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसा है जैसे कि ऊपर किया आपने। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो करंट है ना वो माइक्रो एम्पियर में है। माइक्रो को हम चेंज करते हैं, देखो 10 जैसे माइक्रो एम्पियर है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा माइक्रो में, ठीक है। ये माइक्रो का सिंबल होता है। बोल रहा है ना, अ टीवी सेट शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बीम करंट इज, बीम का जो करंट है वो 10 माइक्रो एम्पियर है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, वही n निकालना है, और ईच सेकंड के लिए मतलब 1 सेकंड के लिए ही करेंगे, इसमें भी हम टाइम 1 सेकंड लेंगे। फिर कह रहा है हाउ मच चार्ज, फिर हम जब n निकाल लेंगे उसके बाद चार्ज निकालना है, और ये चार्ज किसके लिए निकालना है हमें, इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट के लिए, यानी कि 60 सेकंड के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है क्वेश्चन जैसे कि ऊपर किया है। तो आप ट्राई करना, और जो आंसर आएगा वो कमेंट में लिखना मुझे। क्लियर करोगे इसको, ठीक है जी। तो इसको कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 6th और 7th क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।